वेक्टर वाला पोर्शन है दूसरे चैप्टर में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है कि टू वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर या विथ ईच अदर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी बराबर है ए बी cos थीटा के बराबर है। ये चीज हमने पढ़ी है ऑलरेडी। तो दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या है, राइट एंगल है। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में या दरमियान जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी cos 90, तो cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब ए डॉट बी किसके बराबर होगा, 0 के। अब बी डॉट ए करके देख दें कि बी डॉट ए, मतलब डॉट को यहां पे भी हम रिप्लेस करेंगे तो क्या देंगे, cos थीटा। तो यहां पे भी हम एंगल कौन सा देंगे, cos 90, और cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा, ए भी ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है, और सी मतलब ए एंड बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। बेटा ए क्रॉस बी हमें कौन से एंगल पे 0 मिलती है, ए क्रॉस बी हमें मिलती है 0, पाई पे भी 0 मिलती है, क्योंकि साइन 180 किसके बराबर है, ए क्रॉस बी हमें पता है कि किसके बराबर है, ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा के। सही है। तो साइन पाई, पाई मतलब पाई आर 180, साइन मतलब जो साइन है वो पाई पे भी 0 है, 180 पे भी 0 है, 0 पे भी 0 है, और 2 पाई पे भी 0 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ऑल ऑफ दिस होगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। मतलब ए क्रॉस बी पाई पे भी 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा। मतलब ए क्रॉस बी जब इन सारों पे 0 होगा तो बी क्रॉस बी, बी ए बी इन सारों पे क्या होगा, 0 होगा। तो इनका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i प्लस 5j और b इज इक्वल टू 6k। तो बेटा अब इसका हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट मालूम करेंगे कि हमें पता है कि a डॉट b किसके बराबर है, a डॉट b बराबर है a डॉट b, a हमारे पास क्या है 2i प्लस 5j और डॉट 6k। तो मतलब यहाँ पे 2i प्लस 5j और यहाँ पे 6k है। अगर यहाँ पे k होता तो k को k के साथ मल्टीप्लाई कराता। यहाँ एक एग्जांपल समझ लें कि अगर मेरे पास a बराबर है 3i प्लस 2j और b बराबर है किसके 5j। तो अब हम क्या करेंगे, इसका a डॉट b मालूम करेंगे, a डॉट b। तो a हमारे पास क्या है 3i प्लस 2j डॉट 5j। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट में ऐसे होता है कि i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ और k वालों को k साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन सही होती है। अगर उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका जवाब क्या आएगा, मतलब इसको जब j के साथ 5j के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हम, इसको जब हम 5j के साथ मल्टीप्लाई या डॉट कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और j को j के साथ मतलब 2 5 10, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2i 5j और यहाँ पे k है और k यहाँ पे नहीं है, तो इसका सारा डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। जो है ये एमडीकेट में भी आ चुका है। मतलब वेक्टर ए हमारे पास क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और बी वेक्टर हमारे पास क्या है 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो ए और बी को डॉट करेंगे। हम क्या करेंगे, i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ और k वालों को k के साथ। तो ये क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 4 जा 16 और प्लस इंटू माइनस माइनस 5 5 जा 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 25 माइनस 25 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट जो 0 मिलती है वो कौन से एंगल पे 0 मिलती है, 90 पे, यहाँ पाई बाय 2 पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई और बी इज इक्वल टू बी जे, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, सी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम आई को जे के साथ, जे को के के साथ और के को आई के साथ, मतलब जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हम डॉट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है ए आई, मतलब ए डॉट बी मालूम करेंगे तो ये क्या होगा, ए हमारे पास क्या है ए आई डॉट बी हमारे पास क्या है बी जे। तो बेटा इसको छोड़ दें, आई को जे के साथ डॉट करवाएंगे तो क्या मिलेगा 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। सो बेटा 6 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, 2 फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन 40 न्यूटन आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू अ बॉडी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इज। बेटा साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो आप उनको सिंपली क्या कर दें, ऐड कर दें। सपोज तो हमारे पास एक वेक्टर है 30 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 40 न्यूटन का, ये दोनों ही क्या है सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। 30 और 40 कितने हुए, 70 न्यूटन। तो जब भी ऐसे किस्म के एमसीक्यूज आ जाएं, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो उनको क्या कर दें, सिंपली ऐड कर दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b c आर 5, 4 एंड 3 यूनिट्स, द एंगल बिटवीन a एंड c। बेटा हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, जब जो हमारे पास a बराबर है वो बराबर है b प्लस सी के। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास a का मैग्नीट्यूड 5 है, b का 4 है और c का 3 है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ए और सी के दरमियान एंगल कितना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन अप्लाई, कोसाइन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब दो वेक्टर के सम के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या, लॉ ऑफ कोसाइन। तो आर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, a है हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे a लिख देंगे और यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे बी का हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, मतलब 4 पे स्क्वायर और माइनस 4 और 3 cos थीटा में क्या करनी है, मालूम करनी है, और 3 पे क्या, स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस 2 4 जा 8, 3 8 जा 24 और ये cos थीटा और प्लस 3 3 जा 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 24 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये 25 माइनस 24 cos थीटा। बेटा ये प्लस के ये भी प्लस के हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो माइनस 24 cos थीटा, ये माइनस 24 मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0/24। तो बेटा ये 0 होगा और ये cos है, उधर जा क्या जाएगा तो cos इनवर्स, और cos इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 90 के, या π/2 के बराबर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, π/2 ऑप्शन सही है। तो
दूसरा एमसीक्यू हमारे पास है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स F1 and F2 are acting at right angle to each other. The have resultant of magnitude. बेटा जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 आ जाए, सपोज ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं, R बराबर है हमारे पास ये लॉ ऑफ कोसाइन है, ये है a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हमारे पास कौन है, यहाँ पे a और b है, हमारे पास यहाँ दो वेक्टर्स हैं F1 और F2। तो अब हम क्या करेंगे, F1 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos 90 और प्लस F2 स्क्वायर। बेटा जब भी cos 90 मतलब 90 आ जाए तो ये बीच वाला टर्म है ना वो क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, द एंगल बिटवीन a एंड b इज। बेटा अगर a प्लस बी बराबर होता है a माइनस बी के, तो हमारे पास एंगल कितना होगा। बेटा याद रख लें कि सपोज ये हमारे पास फार्मूला है, r बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास ये है हमारे पास a प्लस बी, ये हमारे पास क्या है a प्लस बी, और दूसरा हमारे पास क्या है a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों में अगर हम 90 डिग्री पुट कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही है, 90 या π/2, ऑप्शन सी सही है। A unit vector is obtained by dividing the vector with its magnitude, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, if a is equal to 2i plus 4j plus 6k और b is equal to minus 2j plus 3k, तो बेटा इन दोनों को हम क्या करेंगे, डॉट करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11वां। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम डॉट करवाएंगे। तो क्या होगा हमारे पास, a क्या है 2i प्लस 4j प्लस 6k डॉट i माइनस 2j प्लस 3k। तो बेटा ये क्या होगा, 2 1 मतलब i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ और k वालों को k के साथ। 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 8 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 6 18। 18 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 10 और 10 और 2 कितने हुए, 12 हुए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ये कहता है कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b, व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b। बेटा कौन से एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बराबर होते हैं, वो एंगल है 45 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, π/4। 45 डिग्री या π/4 मतलब sin 45 और cos 45 दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द वेक्टर हुज हेड एंड टेल हैव कोऑर्डिनेट्स, मतलब हेड क्या है, ये है हमारे पास r2 और टेल हमारे पास क्या है, ये है r1। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर मालूम करेंगे। r कैसे मालूम करते हैं, r2 माइनस r1 के बराबर होता है। तो r2 हमारे पास क्या है 3 4 5 माइनस 2 3 4, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस इंटू माइनस माइनस 2i माइनस इंटू प्लस माइनस 3j माइनस इंटू प्लस माइनस 4j। तो बेटा ये कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो इधर बचेगा i और ये प्लस j और ये क्या बचेगा प्लस k। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। If 3 vectors a and b c are 12 5 and 13, the magnitude of such that c is equal to a plus b, c is equal to ab। ये हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच में जो एंगल है a और b के बीच में हमारे पास एंगल कितना है। If 3 vectors a and b are such that the magnitude of such that c is equal to a plus b, तो ये हमसे एंगल पूछ रहा है, तो एंगल मालूम करेंगे। बेटा c का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है,
यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे, मतलब सी स्क्वायर बराबर होगा किसके, सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। बेटा सी हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और ए हमारे पास कितना है 5। if three vectors a and b are सॉरी इसको थोड़ा सही लिखते हैं, मतलब a हमारे पास कितना है, नहीं हाँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो सी हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 और बराबर इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 2 मतलब 12 और 5 यहाँ पे cos थीटा और हमारे पास 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 169 और 144 माइनस 2 12 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 और cos थीटा प्लस 25। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये भी सेम हो जाएगा और 120 cos थीटा। बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा, ये माइनस 120 cos थीटा, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 0 अपान माइनस 120 ये क्या होगा 0 होगा तो ये 0, ये cos है उधर जाएगा तो इनवर्स, तो cos इनवर्स 0 ये क्या हो जाएगा π/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है 6 डॉट के 5 प्लस 3j प्लस 4k। बेटा ये 6k है तो इसको 6k के ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको दूसरों के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मतलब डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद है i माइनस 2k डॉट j प्लस 3k। बेटा यहाँ पे i है मतलब i को j के साथ 0 हो जाएगा, मतलब जो सेम होंगे ना उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब k को k के साथ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6, इसका ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा एमसीक्यू है k डॉट i क्रॉस j। तो बेटा हम पढ़ के आए हैं कि i क्रॉस j किसके बराबर है, k के बराबर है, k डॉट k किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, तो इसका ये ऑप्शन सही है। सो बेटा एमसीक्यू नंबर 18 हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू 5i प्लस 7j माइनस 3k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस ak आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ a इज। बेटा जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, तो मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0, हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, तो a डॉट b मालूम करेंगे। a हमारे पास कितना है 5i प्लस 7j माइनस 3k डॉट 2i प्लस 2j माइनस ak इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब भी हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ और k वालों को k के साथ डॉट करवाते हैं, तो 2 5 जा 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 7 जा 14 और माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितने हो जाएगा 3a, तो 3a इज इक्वल टू 0। बेटा 14 और 10 कितने हुए 24, तो ये हमारा बन जाएगा 24 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ये प्लस के हैं उधर जाएंगे तो
माइनस के, ये -24, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या करेगी, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो ये क्या हो जाएगा -8। ऑप्शन में -8 है हमारे पास, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, डी सही है। सही है बेटा। द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i + 3j एंड द y एक्सिस इज, बेटा ये जो वेक्टर दिया गया है इसके और y एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगी, तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2i और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3j, तो हमें पता है कि थीटा बराबर होता है tan इनवर्स ay अपान में ax, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास y की वैल्यू है 3, सही है, हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/3, tan इनवर्स 2/3, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, सॉरी tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा 3/2, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है ए। उसके बाद हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हमें आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर इसको के साथ मतलब इसको इसके साथ डॉट करवाएंगे हमें आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको इसके साथ डॉट करवाएंगे आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर इस वेक्टर को इसके साथ डॉट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, मतलब यहाँ पर i है, j है, इधर k है, तो जब डिफरेंट वेक्टर्स डॉट होते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड, याद रख लें जब भी एमसीक्यूज आ जाए कि जो वेक्टर एडिशन है उसका रिवर्स प्रोसेस कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद है अ वेक्टर इन स्पेस हैज, बेटा एक बात याद रख लें, जब हमारे पास प्लेन होता है तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स x और y, मतलब इसको हम प्लेन कह सकते हैं। अगर जो हमारे पास स्पेस होता है ना तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो स्पेस होता है उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स, सही है बेटा। उसके बाद है टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज लीस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, बेटा 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो हमें तमाम कम मिलेगा जब एंगल कितना हो। सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर क्या है एफ है और दूसरा भी एफ है, ये क्या करें किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बेटा हमें पता है कि r बराबर होता है किसके, f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस f2 स्क्वायर। तो बेटा सपोज करें हमारे पास f1 f2 किसके बराबर है, f के बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा f स्क्वायर, मतलब f1 किसके बराबर है, f के बराबर है, 2f1 मतलब f मतलब f, एंगल हमारे पास कितना लेंगे, सपोज हम एंगल लेते हैं 180, एंगल क्या लेंगे 180 और प्लस f स्क्वायर, तो बेटा ये क्या आ जाएगा f स्क्वायर और ये f को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा f स्क्वायर और cos 180 किसके बराबर है, माइनस के, और ये f स्क्वायर, बेटा f स्क्वायर और f स्क्वायर कितने हुए 2f स्क्वायर, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें माइनस मिलेगा -2f स्क्वायर, तो ये दोनों जीरोज हो जाएंगे, मतलब जब 2 वेक्टर्स किसी चीज पे फोर्स लगा रही हैं तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें कम कौन से एंगल पे मिलेगा, 180 पे, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर, कह रहा है कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, बेटा यूनिट वेक्टर किसको स्पेसिफाई करती है, डायरेक्शन को, ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ा है मैंने लेक्चर्स में।
द पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर एक्स वाई प्लेन में क्या होगा। ऑप्शन ए है आर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड के, एक्स वाई प्लस जेड के। ऑप्शन बी है एक्स वाई प्लस वाई जे। ऑप्शन सी है वाई जे प्लस 3 के और जेड के, वाई जे प्लस जेड के और एक्स वाई माइनस जे। तो बेटा एक्स वाई प्लेन में पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होगा, एक्स वाई। तो ऑप्शन बी सही है हमारे पास। उसके बाद है कंसीडर दीज टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड बी इज इक्वल टू माइनस 6i प्लस 4j। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज, बेटा ये जो एमसीक्यूज है हमारे एमडी के टेस्ट में, मतलब अगले साल 25 में ये क्वेश्चन आया था। तो मतलब इसको क्या करें, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मगर आसान तरीका ये है कि पहले आप इसको डॉट करके देखिए। अगर डॉट करते हैं, सपोज ए डॉट बी, बेटा ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2i प्लस 3j डॉट बी हमारे पास क्या है माइनस 6i प्लस 4j। तो बेटा इन दोनों को डॉट करवा दें, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 6 12 माइनस 12 और प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 4 12। ये माइनस के ये प्लस के ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बचेगा। बेटा तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में डॉट करवाते हैं हमें आंसर मिलता है 0, तो उनके बीच में एंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री। मतलब जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तब भी हमें जो है डॉट प्रोडक्ट क्या मिलती है, 0 मिलती है। उसके बाद हमारे पास ए क्या है, ai प्लस bj एंड b हमारे पास क्या है 4ai प्लस bj। द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, बेटा इसको हम यहाँ पे करते हैं MCQs नंबर 27, क्योंकि यहाँ पे जगह है। तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस b मालूम करेंगे, 27 MCQs। बेटा पहले हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड रखेंगे, हमारे पास k नहीं है, सही है, तो ये i j सही है। और उसके बाद हमारे पास क्या है i j, और उसके हमारे पास a और b, और इसमें 4a और 4j। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, मतलब ये 2/2 वेक्टर है, तो इसको कैसे करेंगे, ये i, पहले हम i लेंगे, मतलब ये कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये क्या हो जाएगा, तो कटे ठीक है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे सही तरीके से i j और k, मतलब इस पहले वेक्टर में, इस वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है a b और k नहीं है तो 0, और b में हमारे पास क्या है 4a 4b और 0। तो अब हम क्या करेंगे, i वाला कॉलम लेंगे, तो मतलब i वाला कॉलम और j इसका रो हम छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू 0 माइनस 4b को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस j, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला रो हम छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा a इंटू 0 माइनस 4a इंटू 0। उसके बाद हम k वाला प्लस k वाला कॉलम लेंगे, मतलब ये वाला कॉलम ये वाला रो हम छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा a इंटू 4b, सही है, और 4a इंटू माइनस 4a इंटू b, सही है बेटा। मतलब ये तो सारे जीरोस हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद k, ये क्या होगा 4ab माइनस 4ab, ये भी 0 हो जाएगा,
मतलब सारी जीरो जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है डी। ये भी एमडी के 25 में क्वेश्चन आया था। द सम ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स इज इक्वल टू अ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। सही है बेटा। हमारा एमसीक्यूज 29 है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज ऑप्शन ए 0 डिग्री, 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो बेटा एक बात याद रख लीजिए कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब मिलेगा जब दो वेक्टर्स कौन से डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, तो उनको मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। इस पे आप लॉ ऑफ कोसाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। मतलब कैसे? सपोज एक हमारे पास वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, और दूसरा हमारे पास मैग्नीट्यूड है वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो इनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 और 6 कितने हुए? 11 हुए। तो जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो वहां पे हमें जो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 0 डिग्री। उसके बाद है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। बेटा अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो हमें मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलती है। तो अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में एंगल जो होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। मतलब जब भी अपोजिट का लफ्ज आ जाए तो मतलब दो वेक्टर्स के बीच में या दरमियान जो एंगल होगी 180 होगी, और 180 डिग्री एंगल पे हमें जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है वो क्या मिलेगी? मिनिमम। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। उसके बाद इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज। तो बेटा ये बड़े काम का एमसीक्यूज है। कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल है। मतलब F1 F2 बराबर है किसके? F के। मतलब दोनों ही वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये क्या कह रहा है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है ये F1 है, F2 है, रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितनी होगी? तो बेटा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। बेटा F1 किसके बराबर है? इस पे स्क्वायर। F1 बराबर है F स्क्वायर के, और F स्क्वायर के ये 2F और ये cos थीटा। सही है बेटा। तो ये क्या कितना होगा? 2F स्क्वायर और यहाँ पे 2F स्क्वायर cos थीटा। तो बेटा SBS स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा? F स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 2F स्क्वायर और ये प्लस 2F cos थीटा, 2F स्क्वायर cos थीटा। तो बेटा ये 2F स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का ये क्या हो जाएगा? F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, और ये होगा 2F स्क्वायर cos थीटा। ये कितना बचेगा? माइनस F स्क्वायर, और ये क्या? F स्क्वायर cos थीटा। तो बेटा F स्क्वायर में खत्म, यहाँ पे माइनस 1 बचा, ये 2 cos थीटा। तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड में, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा -1/2 के, यहाँ थीटा बराबर होगा cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 किसके बराबर है? 120 डिग्री के बराबर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा, 120 डिग्री। कह रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनके बीच में अगर डॉट करवा दें तो उसका जवाब क्या आएगा? 0।
कैसे? हमें पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर है? ए डॉट बी बराबर है ए बी का थीटा के बराबर है, और ए बी एंगल कितना है हमारे पास 90, और cos 90 किसके बराबर है? 0 के। तो ये क्या जाएगा? 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 0। तो बेटा हमारा MCQs 33 या 33 MCQs, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज। बेटा जब हम वेक्टर को उसके साथ ही क्रॉस करवाएंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा? हमें पता है कि क्रॉस को हटाएंगे तो क्या होगा? साइन थीटा होगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर। मैंने आपको ये पढ़ा है कि हर जो वेक्टर है खुद के पैरेलल होता है, मतलब जो भी वेक्टर होगा वो खुद के पैरेलल होगा, तो मतलब वो खुद के साथ कितनी एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन 0, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो बेटा साइन 0 किसके बराबर है? 0 के। ये स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर। और बेटा जब भी हम किसी भी वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो क्या आंसर आता है? 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 0 सही है। अब दूसरा हमारे पास MCQ है, द वेक्टर A इज इक्वल टू AI प्लस AJ प्लस 3K एंड B इज इक्वल टू AI माइनस 2J माइनस 2K आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वैल्यू ऑफ A इज। हमसे A की वैल्यू पूछ रहा है, सही है बेटा? A किसके बराबर है? A बराबर है हमारे पास AI प्लस AJ प्लस 3K एंड B बराबर है AI माइनस 2J माइनस K। तो हमसे पूछ रहा है कि जो A है उसकी वैल्यू कितनी है। तो बेटा दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या? 0। हमारे पास A कितना है? A हमारे पास है AI प्लस AJ प्लस 3K डॉट, और B हमारे पास कितना है? AI माइनस 2J माइनस K। ये क्या है? 0। तो बेटा A डॉट A कितना हो जाएगा? A प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस 2A हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 हो जाएगा। तो बेटा A में से माइनस 2A जाएंगे तो कितना होगा? ये होगा माइनस A, और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस A माइनस का ऊपर जाए उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? माइनस 3 होगा। उसके बाद है इफ A डॉट B इज इक्वल टू A क्रॉस B देन एंगल बिटवीन A एंड B इज। तो बेटा हमें पता है कि A डॉट B में हमारे पास आता है cos थीटा, और A क्रॉस B में हमारे पास आता है साइन थीटा और उसके साथ यूनिट वेक्टर। बेटा साइन और cos कौन से एंगल पे बराबर होते हैं? साइन और cos बराबर होते हैं 45 डिग्री एंगल पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 45, क्योंकि साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के, और cos 45 बराबर होता है 1/√2 के। तो मतलब cos 45 और sin 45 दोनों बराबर होते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 3, y इन XY प्लेन। बेटा ये XY प्लेन की बात कर रहा है, तो मतलब ये क्या होगा? हमारे पास 3i और ये क्या होगा? 4j। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 3i प्लस 4j, इसका ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास है कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड B इज इक्वल टू 6i प्लस 8j, द एंगल बिटवीन A एंड B इज। तो बेटा हमारे पास एंगल मालूम करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स A डॉट B अपान में AB, ये हमारे पास फार्मूला है। तो बेटा हम क्या करेंगे? पहले इनकी A डॉट B मालूम करेंगे। तो A डॉट B हमें पता है कि A डॉट B किसके बराबर है? 3i प्लस 4j और 6i प्लस 8j। ये कितना होगा? 3 6 18 प्लस 4 से 8 32, ये कितने हुए? 50, सही है। और अब हम क्या मालूम करेंगे? पहले A का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। बेटा A का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो कितना होगा?
ए का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो कितना होगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 9 प्लस 16, ये होगा 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। और उसके बाद हमारे पास जो b है, b का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो कितना होगा 6 पे स्क्वायर प्लस 8 पे स्क्वायर, ये होंगे 36 प्लस 64, और कितने होंगे 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 10। तो मतलब अब इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करें हम, तो हमें थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट भी हमारे पास कितना है 50 अपान में ये कितने हमारे पास 5 और 10। तो बेटा 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, ये होंगे 50, 50 और 50 में होंगे कैंसिल, तो cos इनवर्स 1 किसके बराबर है, वो बराबर है 0 डिग्री के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो बेटा इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान या उनके बीच में जो एंगल होती है वो कितनी होती है 0 डिग्री होती है। सो बेटा आज हमारा MCQ 39 है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स इज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेक्टर को ब्रेक करें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए दैट मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, बेटा हम पढ़ के आए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, सपोज हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है। तो अगर ये वेक्टर ए इसके साथ एंगल बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ए एक्स और ये होगा ए वाई। तो ये हमसे कह रहा है कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए दैट मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, तो बेटा एक्स दूसरा किसके बराबर होता है, एक्स बराबर होता है ए cos थीटा के बराबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए दैट मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज ए cos थीटा, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j इट्स मैग्नीट्यूड इज, अगर वेक्टर ए बराबर है किसके 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बेटा हम पर क्या है, मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो x का मैग्नीट्यूड कितना है 3 पे स्क्वायर, 3 पे क्या स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, ये कितने होंगे 9 प्लस 16, ये हो गए 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना होगा 5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है ए। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव स्केलर विल, बेटा जब भी हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर के साथ या किसी भी नंबर के साथ, नंबर को आप स्केलर ही कह सकते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो ये कहता है मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव स्केलर विल चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली। ऑप्शन सी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन डी नॉट चेंज द वेक्टर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बेटा द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन टू द वेक्टर बी इज गिवन बाय, तो बेटा सपोज हमारे पास ये क्या है वेक्टर बी है और ये हमारे पास क्या है वेक्टर ए है, ये हमारे पास क्या है वेक्टर है, ये हमसे क्या कह रहा है कि ए का प्रोजेक्शन किसके डायरेक्शन में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा होगा ए बी, ठीक है, और ये हमारा थीटा और ये हमारा 90 डिग्री। तो अपर क्या है 90 के अपोजिट में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और एक्यूट एंगल या थीटा के अपोजिट में क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी जो साइड बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो हम पर क्या है cos थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज के, वो बेस अपान में हाइपोटेन्यूज के। तो बेटा इस फिगर में बेस हमारे पास कौन सा है ए बी,
और हिपाटिन्यूज हमारे पास कौन सा है, ए। तो ए डिवाइड में इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए cos थीटा के बराबर होगा। मतलब एक सिंपल ट्रिक है, अगर ये कहे कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो ये किसके बराबर होगा, ए cos थीटा के बराबर होगा। अगर ये कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ये किसके बराबर होगा, बी ए बराबर होगा किसके, बी cos थीटा के बराबर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है ये वाला। उसके बाद कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू दी एक्स एक्सिस इज इट्स, तो बेटा ए का प्रोजेक्शन किसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। तो बेटा हमारा एमसीक्यू है 45 45, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। तो बेटा पहले बात ये चीज समझ लें कि आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, सही है। तो बेटा आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के, और जे क्रॉस के किसके बराबर है, जे क्रॉस के बराबर है आई के, और के क्रॉस आई किसके बराबर है, जे के। मतलब आई को जे के साथ क्रॉस कराएंगे बाकी बचेगा क्या, के। जे को के साथ क्रॉस कराएंगे बाकी क्या बचेगा, आई। और के को आई के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या बचेगा, जे। तो बेटा हमारे पास ये पहला वाला पोर्शन है, आई डॉट जे क्रॉस के, सही है बेटा। तो बेटा ये किसके बराबर होगा, हमें पता है कि जे क्रॉस के किसके बराबर है, जे क्रॉस के बराबर है आई के, तो ये होगा आई डॉट आई प्लस, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है जे डॉट के क्रॉस आई। तो बेटा के क्रॉस आई किसके बराबर है, के क्रॉस आई बराबर है जे के, तो ये क्या होगा जे, और ये बराबर है जे के, तो ये होगा जे डॉट जे। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के, तो ये क्या हो जाएगा के डॉट के। तो बेटा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के किसके बराबर है, 1 के। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ये तीनों कितने हुए, 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मगर निगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ तो पॉजिटिव होगा, यहाँ तो जीरो। उसके बाद कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन देम इज, बेटा अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एंगल 180 आता है या वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो दो वेक्टर्स के बीच में हमें नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट कब मिलेगी, जब उनके बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो। इसका ये वाला ऑप्शन सही है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 इफ एंगल बिटवीन देम इज, बेटा दो वेक्टर्स के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है कब हमें 0 मिलती है। तो बेटा हमें पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर है, ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर। तो बेटा हमें साइन 0 कौन से एंगल पे मिलती है, हमें साइन 0 मिलती है 0 पे। तो अगर हम यहाँ ए बी और साइन 0 और ये यूनिट वेक्टर, बेटा ये ए बी और ये 0 और ये यूनिट वेक्टर, बेटा 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मतलब सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या, इसका ऑप्शन मतलब कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमें 0 कब मिलती है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। उसके बाद हमारे पास है अ फोर्स F is equal to 3I plus 4J Newton displaces a body by displacement 5I plus 12J। तो बेटा फोर्स हमें ये मिला हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ये मिला हुआ है, तो हमें पता है कि वर्क किसके बराबर है, वर्क बराबर है F डॉट B के। F हमारे पास कितना है, 3I
प्लस 4j और डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 5i प्लस 12j। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है i वालों को i वालों के साथ और j वालों को j वालों के साथ। 3 5 15 प्लस 4 12 ये कितने हुए 48। इन तीनों को हम ऐड करेंगे ये हमें कितना मिलेगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को सॉरी हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 63। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा 63 जूल। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a is equal to I plus under root 3j and b is equal to under root I plus under root 3I plus j। तो बेटा इन दोनों के बीच में हमसे एंगल पूछ रहा है, तो बेटा हम एंगल का फार्मूला पढ़ के आए हैं कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b अपान में ab। सही है, ये वाला फार्मूला पढ़ के आए हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, a का पहले a डॉट b निकालेंगे, a डॉट b निकालेंगे तो I प्लस अंडर रूट 3j डॉट अंडर रूट 3i प्लस j। तो बेटा ये कितना होगा अंडर रूट 3i अंडर रूट 3 और ये कितना होगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितने होंगे रेडिकल 3, रेडिकल 3 कितने होंगे 2 रेडिकल 3। उसके बाद हमारे पास a का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो कितना होगा, मतलब 1 पे स्क्वायर और रेडिकल 3 पे स्क्वायर, ये स्क्वायर रेडिकल में खत्म हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 कितने होंगे 4 और 4 का रेडिकल कितना आएगा 2। और b का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, मतलब 3 अंडर रूट 3 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, तो ये कितना होगा ये 3 प्लस 1 ये होंगे 4 और 4 का रेडिकल कितना निकला है 2। तो बेटा अब ये सारे वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या होगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 रेडिकल 3 अपान में 2 इंटू 2। सही है बेटा, ये 2 में खत्म हो जाएगा तो ये क्या बचेगा cos इनवर्स रेडिकल 3 अपान में 2। ये कितना होगा cos इनवर्स रेडिकल 3 अपान में 2 ये बराबर होता है 30 डिग्री के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी सही।